हेलो मेरे दोस्तों, सब लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है ट्रेडिंग साइकोलॉजी मैनेजमेंट। तो मेरे दोस्तों आज भी हम लोग लाइव ट्रेडिंग करेंगे। इन जनरल आप देखोगे अच्छा एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिला, वहाँ से जो है मार्केट थोड़ा और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो हमें जो है मेरे दोस्तों हमारा लेट एंट्री थोड़ा हो गया, लेकिन चलेगा। हम जो है अगेन एंट्री ले चुके हैं। छोटा सा क्वांटिटी मेरे दोस्तों 250 का क्वांटिटी है। आज का स्टॉप लॉस एंड टारगेट रहेगा मेरे दोस्तों, स्टॉप लॉस रहेगा 10 पॉइंट्स का। हमारा प्राइस था 154 का और हम लोग एग्जिट कर जाएंगे अराउंड 144 की प्राइस पे। और इन जनरल हमारा टारगेट 1:2 रेशियो में रहेगा मेरे दोस्तों। हमारा 154 का एंट्री प्राइस है तो 174 तक हम लोग वेट करेंगे। तो अभी आप देखो कि मेरे दोस्तों जैसे मैंने एंट्री लिया, ऑब्वियसली हमारा छोटा मोटा प्रॉफिट हो रहा था, वहाँ से मार्केट थोड़ा पलट गया। लेकिन हमें इधर डरना नहीं है मेरे दोस्तों, हमें सिर्फ वेट करना है। अगर 144 तक 144 या 143 का आता है हम लोग निकल जाएंगे। हमारा स्टॉप लॉस सेट होना चाहिए मेरे दोस्तों, हमारा माइंड सेट होना चाहिए, हमारे रिस्क एंड रिवॉर्ड में ही हम लोग काम करेंगे। तो ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है मेरे दोस्तों, क्योंकि हमें जो है कल जैसे हम लोग डिस्कस किया था हमारे लेवल्स 17,200 के ऊपर क्लोजिंग मिला दोस्तों। तो ये बहुत बुलिश हो जाता है, मार्केट इधर से और थोड़ा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था मेरे दोस्तों। जैसे हम लोगों ने कल की वीडियो में बात किया था 17,200 का एक रेजिस्टेंस अगर मार्केट ब्रेक करता है तो मार्केट और थोड़ा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो उसने ब्रेक करके हमें ऑब्वियसली एक अपर साइड का ही मोमेंटम दिया है। अच्छा एक गैप अप ओपनिंग होने के बाद भी मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो इन जनरल मेरे दोस्तों आज जो है मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा बुलिश है, ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव है, ऐसा कोई नेगेटिव खबर नहीं है। तो मार्केट इधर से थोड़ा और ऊपर की जाने की कोशिश कर रही है, यही हमें जो है टेक्निकल एनालिसिस भी बताता है और इन जनरल ओवरऑल मार्केट का न्यूज़ भी हमें यही बताता है। लेकिन हमें सिर्फ काम करना है मेरे दोस्तों हमारे रिस्क एंड रिवॉर्ड के बेसिस पे ही। अभी आप देखो कि हमारा ट्रेड लेते ही हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, ऑलमोस्ट 1,400 का प्रॉफिट हो रहा था। वहाँ से मार्केट पलट के अभी हमें ऑलमोस्ट एक 2,000 रुपीज़ का लॉस दे रहा है। तो इधर हमें क्या डरना है मेरे दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं है। हमें सिर्फ वेट करना है मेरे दोस्तों। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है हम लोग निकल जाएंगे। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था दोस्तों, ये हफ्ते पूरा हम लोग एक ही ट्रेड लेंगे, वन ट्रेड रूल फॉलो करेंगे। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट करता है तो हम लोग स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे, और हमारा अगर टारगेट आता है तो हम लोग टारगेट लेके निकल जाएंगे। तो आज जो है हमें सिर्फ वेट करना है मेरे दोस्तों हमारे ये दोनों साइड के स्टॉप लॉस या टारगेट के लिए। अगर इस हिसाब से मार्केट चलता है तो हम लोग थोड़ी देर और हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा, अभी अब देखो कि ऑलमोस्ट हमारा 143 आ गया। अभी ये अगर थोड़ा सस्टेन करेगा मेरे दोस्तों मैं इधर एग्जिट कर जाऊँगा। मैं ज़्यादा देर वेट करने वाला नहीं हूँ। मार्केट जो है हमारे हिसाब से जब तक चलता है तब तक हमें वेट करना चाहिए, लॉस में ज़्यादा देर वेट नहीं करना चाहिए। तो मेरा जो एक क्लोजिंग कैंडल के लिए वेट करो मेरे दोस्तों 1 मिनट में, अगर ये क्लोजिंग कैंडल दे देता है तो हम लोग निकल जाएंगे, इधर थोड़ी देर और होल्ड करेंगे मेरे दोस्तों। मेरा जो व्यू पॉइंट है, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं स्टॉप लॉस हमेशा थोड़ा चार्ट पे देख के ही स्टॉप लॉस इधर सिस्टम में लगाता हूँ। तो स्टॉप लॉस मैं अगर चार्ट में देखता हूँ तो मेरे दोस्तों मुझे जो है क्लोजिंग कैंडल मिलना बहुत ज़रूरी है। मार्केट जो है एक अपसाइड डाउन साइड मोमेंटम जल्दी करता है मेरे दोस्तों, तो क्लोजिंग कैंडल मिलना बहुत ज़रूरी है। आपको भी यही ध्यान रखना है, जब भी आप स्टॉप लॉस लगाते हो चार्ट पे अगर लगाते हो तो भी आपको जो है क्लोजिंग कैंडल मिलना चाहिए, तभी आपको स्टॉप लॉस इधर सिस्टम में एग्जिट करना है। नहीं तो क्या होता है मेरे दोस्तों, इमीडिएटली मार्केट जो है जैसे ही आप एग्जिट करते हो अब वापस मार्केट आपके हिसाब से चलने लगता है, तो और आपको लगता है कि शायद मैं एग्जिट ना करता। तो क्लोजिंग कैंडल हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। 1-2 पॉइंट इधर भी चलेगा, लेकिन आपको जो है माइंडसेट स्ट्रेट रखना है कि आप जो है इधर एग्जिट कर जाओगे। अभी आप देखोगे हमारा 144 का ही टारगेट है। 144 के नीचे अगर मुझे 1 मिनट कैंडल में क्लोजिंग भी मिल जाता है तो मैं वहाँ एग्जिट कर जाऊँगा। तो मेरे दोस्तों जैसे मैं हम लोग रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो की बात कर रहे थे, आपको हमेशा मालूम होना चाहिए कि मार्केट जो है मार्केट के खुलने से पहले हमें रिस्क एंड रिवॉर्ड मालूम होना चाहिए। अगर हमारे हिसाब से मार्केट चलता है तो ठीक है, नहीं चलता है तो मार्केट को रिस्पेक्ट करो और मार्केट को पैसा देके जाओ, लेकिन इतना पैसा मत दो कि आपका पूरा कैपिटल खाली हो जाए। अभी आप देखो कि हमारा जो प्रॉफिट हो रहा था हमें वेडनेसडे जो हमने एक्सपायरी ट्रेड लिया था, हमारा ऑलमोस्ट 10,400 का प्रॉफिट हुआ। तो मैं जो है ऑब्वियसली आज 10,000 का लॉस नहीं लेने वाला हूँ मेरे दोस्तों, मैं लेने वाला हूँ लॉस सिर्फ 3,000 का, मिनिमम 3,000 का लॉस लेके निकल जाऊँगा अगर मेरा जो है स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अगर मार्केट जो है हमारे हिसाब से चलता है तो मैं वहाँ वेट करूँगा। तो आपको हमेशा एक चीज़ याद रखना है, अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो मार्केट को भी पैसा देना सीखो इन द सेंस आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से। भाई मैं जो है एक ही ट्रेड लूँगा, अगर ये ट्रेड पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मैं एग्जिट आज और कोई ट्रेडिंग नहीं करेंगे। हम लोग जो है हमारे रूल्स को फॉलो करेंगे। डिसिप्लिन रूल्स फॉलो करना, आपके ट्रेडिंग रूल्स फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। नहीं तो मार्केट आपको है आपका पूरा कैपिटल भी लेके जाएगा और आप सक्सेसफुल ट्रेडर कभी नहीं बन सकते हो। आपको हमेशा ये चीज़ याद रखना है मेरे दोस्तों, आपको सिर्फ रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो में काम करना है। आपका कैपिटल आपको सेव करना है। अगर आप कैपिटल सेव नहीं करोगे तो आप कल मार्केट में काम नहीं कर पाओगे। हमें मार्केट में लॉस नहीं करना है मेरे दोस्तों। रोज़ हमें कभी कभी मार्केट को रिस्पेक्ट करना है। वो रिस्पेक्ट अगर थोड़ा सा अगर लॉस भी लेके जाता है तो भी ठीक है, लेकिन कल के प्रॉफिट से ज़्यादा हमारा लॉस नहीं होना चाहिए। मेरा कल का प्रॉफिट था
10,400। अगर उससे ज़्यादा अगर मेरा लॉस जाता है तो मैं एक ट्रेडर नहीं हूँ। मैं जो है अभी भी बिगिनर हूँ, मुझे काम करने में थोड़ा और टाइम लगेगा, मुझे इमोशंस पे कंट्रोल लेके आना थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे मार्केट को पैसा देना इतना आसान नहीं लगेगा। आज देखोगे अगर मार्केट मेरा लॉस लेके भी जाता है, मैं और कोई ट्रेडिंग नहीं करूँगा मेरे दोस्तों। आपको डिसिप्लिनली ये रूल्स फॉलो करने हैं। मैं आपको हमेशा बताता हूँ DCP का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वो फॉलो करना है। अगर आप करोगे तभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है मेरे दोस्तों, थोड़ी देर में देखते हैं, ट्रैक करेंगे ये ट्रेड को कहाँ तक जाता है। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो भी मैं आपको बताऊँगा। तो मेरे दोस्तों अभी आप देखोगे मार्केट एक रेंज में ही घूम रहा है, तो हमें सिर्फ वेट करना है मेरे दोस्तों हमारे स्टॉप लॉस को हिट होने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर 144 के नीचे 1 मिनट में अगर कोई कैंडल मिल जाता है, हम लोग वहाँ एग्जिट कर जाएंगे। लेकिन अभी जो है हमारा थोड़ा लॉस कम हो गया है, तो यहाँ पे भी मुझे एग्जिट करना है मेरे दोस्तों। नहीं, लॉस कम होने से भी मुझे एग्जिट नहीं करना है, मुझे सिर्फ वेट करना है टारगेट के लिए। टारगेट अचीव होता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग छोटा मोटा लॉस लेके निकल जाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्तों। अभी अब देखते देखते हमारा प्रॉफिट भी आना चालू हो गया। ये आपको माइंड में रखना है मेरे दोस्तों। आपको हमेशा आप रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो पे अगर काम करोगे ना, तो आपका जो है माइंड सेट थोड़ा स्ट्रेट हो जाएगा। आपको मालूम पड़ेगा कि आपको कहाँ एग्जिट करना है, आपको मालूम पड़ेगा कि आप एक दिन का लॉस कितना ले सकते हो। तो अभी मेरा एक दिन का आज का लॉस लिमिट है 3000 रुपीज़, उससे ज़्यादा मैं ज़्यादा लॉस नहीं ले सकता, क्योंकि मेरा जो प्रॉफिट है ऑब्वियसली अच्छा खासा प्रॉफिट था कल जो मैंने प्रॉफिट बनाया, तो मैं उससे ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा मेरे दोस्तों। हमारा जो है हमेशा आपको ये रूल याद रखना है, कल जो आपने प्रॉफिट किया था उससे कम ही आपका लॉस होना चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल हो गए। तभी आप देखोगे ऑलमोस्ट हमारा 2000 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा था, तो मुझे क्या इधर भी एग्जिट नहीं करा है, हमारा 2500 का लॉस चल रहा था मेरे दोस्तों। तो जैसे ही हम लोग प्रॉफिट में आ जाते हैं, हमारा जो है स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए। मैं अभी ये सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा, अगर मार्केट से पलटता भी है तो मैं अभी हमारे इमोशंस को इधर कंट्रोल में लेके आना मेरे दोस्तों। जैसे हम लोग सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगा देंगे, हमारे इमोशंस पे हमें कंट्रोल मिल जाएगा। इधर हम लोग 144 पे जैसे हमने डिसाइड किया था, वहाँ से स्टॉप लॉस इधर लगा देते हैं और मार्केट के लिए अभी सिर्फ वेट करते हैं। अभी वेट कैसे करना है, मार्केट को किसी भी एक डायरेक्शन जाने दो। अगर नीचे की तरफ हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम लोग एग्जिट कर जाएंगे। आज एक दिन हम लोग लॉस लेके निकलेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, ट्रैक करते हैं ये ट्रेड को थोड़ी देर में। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे जो है मार्केट थोड़ा साइडवेज हो गया है, क्योंकि मार्केट ने एक इनिशियल फर्स्ट हाफ में अच्छा एक मोमेंटम दे दिया था। जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्केट ने अच्छा एक गैप अप ओपनिंग हुआ, वहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट 660-70 पॉइंट्स ऊपर भी गया। तो इसलिए हमें जो है अगेन थोड़ा साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो हम लोग सिर्फ वेट करेंगे मेरे दोस्तों, देखते हैं हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है या हमारा टारगेट अचीव होता है। तो इन जनरल मेरे दोस्तों एक और बात आपको जो बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, वो आपको जो है आपको हमेशा आपके इमोशंस पे कंट्रोल लेके आना है। आपके इमोशंस पे आप लोग कैसे कंट्रोल लेके आओगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखोगे हमारा सिस्टम पे स्टॉप लॉस लग गया है, इसलिए मेरे इमोशंस उतने ज़्यादा काम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर लॉस भी जाता है तो मैं यहाँ 3000 रुपीज़ का लॉस लेके निकल जाऊँगा आज। क्योंकि मेरा जो है ओवरऑल व्यू पॉइंट जो है, जिस हिसाब से मैं टारगेट कर रहा हूँ, मार्केट उस हिसाब से जाना चाहिए। क्योंकि हमारा टेक्निकल एनालिसिस बोलता है कि इससे मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया है, मार्केट उधर से और ऊपर जाना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट उस हिसाब से नहीं भी चलता है मेरे दोस्तों, एक दिन आप लॉस लेके निकल जाओ। आपको अगर सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको जो है कभी कभी मार्केट को पैसा दे के भी जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप ओवर ट्रेडिंग करो। आप एक ट्रेड रूल रखो या 2 ट्रेड का रूल रखो, उसके हिसाब से आपके रूल्स के हिसाब से चलो। अगर मार्केट उसके हिसाब से चलता है तो ठीक है, नहीं तो एक दिन आप मार्केट को रेस्पेक्ट करो। रेस्पेक्ट करके मार्केट को एक दिन पैसा देके जाओ, अगला दिन आपको जो है मार्केट उससे डबल ट्रिपल पैसा देके जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखोगे हमारा जो है हमारा लॉस जो है अगेन वापस थोड़ा बढ़ गया है। इधर भी हमें क्या डरना है मेरे को इमीडिएटली एग्जिट करना है? बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था 3000 रुपीज़ का मेरा लिमिट है। अगर मार्केट 3000 रुपीज़ तक आ जाता है, हम लोग उधर एग्जिट कर जाएंगे। आज का मेरा लॉस का लिमिट उतना ही है और हम लोग और कोई ट्रेडिंग नहीं करेंगे। तो ये मेरा ट्रेडिंग रूल है मेरे दोस्तों। ये रूल को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज मैं पैसा नहीं कमा पाया तो मैं जो है मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। हमने जैसे डिसाइड किया था ये हफ्ते हम लोग एक ही ट्रेड रहेंगे, एक ही ट्रेड का रूल फॉलो करेंगे, उसी हिसाब से हमने फॉलो किया और हम लोग सिर्फ अभी वेट करेंगे हमारा स्टॉप लॉस को हिट होने के लिए। अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो ठीक है मेरे दोस्तों, नहीं भी हिट होता है तो हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। लेकिन मुझे इंपॉर्टेंट आज है कि मैं स्टॉप लॉस लेके जाऊँ, मार्केट मेरा स्टॉप लॉस लेके जाए 3000 रुपीज़ का, क्योंकि मुझे मार्केट को रेस्पेक्ट करना है जब मेरे हिसाब से नहीं चलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना मेरे दोस्तों। आपको मार्केट को पैसा देना, इसका मतलब ये नहीं होगा आप ओवर ट्रेडिंग करके आपके इमोशंस पे कंट्रोल ना लगेगा कि आप मार्केट को और पैसा देके जाओ। नहीं, आपको सिर्फ 1-2 ट्रेड ही लेना है एक दिन में। डिसिप्लिनली फॉलो करो, लेवल्स के लिए वेट करो। अगर मार्केट आपके हिसाब से चलता है तो ठीक है, नहीं तो एक दिन लॉस लेके
जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल आपको मार्केट ज़्यादा पैसा देकर जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा जो है कल का प्रॉफिट था, वेडनेसडे का प्रॉफिट जो था वो 10,400 का था। तो अगर मैं 3,000 रुपीज़ का आज लॉस लेके भी जाता हूँ मेरे दोस्तों, कोई परवाह नहीं है मेरे दोस्तों। मुझे मालूम है मार्केट मुझे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देगा। मैं अगर 1 महीने 1 हफ्ते का ट्रेंड अगर देखूँगा, 1 महीने का ट्रेंड देखूँगा, तो ओवरऑल जो है मुझे प्रॉफिट में रहना है, मुझे ओवरऑल लॉस में नहीं रहना है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में देखो, थोड़ा 1 महीने का, 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, 3 हफ्ते का देखो। आप ओवरऑल प्रॉफिट में रह रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। एक दिन लॉस में रहो, एक दिन प्रॉफिट में रहो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ओवरऑल आपको प्रॉफिट में रहना है। ठीक है मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था, अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम लोग एग्जिट कर जाएंगे, और हमारा लॉस का लिमिट है मेरे दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था 3,200 का लिमिट है। तो वो लिमिट को हम लोग रेस्पेक्ट करके, मार्केट को रेस्पेक्ट करके उधर से निकल गए। अभी ऑब्वियसली मार्केट थोड़ा और नीचे भी आ गया मेरे दोस्तों। आप देखोगे यहाँ पे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ था 142 पे, हम लोग 142 पे हम लोगों ने एग्जिट कर दिया। तो मैंने जैसे आपको बताया था 3,000 रुपीज़ का ही हमारा लिमिट है, अगर उसके ऊपर हमारा लिमिट नहीं है, लॉस का लिमिट आज उतना ही है। अभी आप देखो कि हम लोग 142 पे एग्जिट नहीं करते मेरे दोस्तों। अभी प्राइस चल रहा है 136, ये 130 भी आ गया था, अभी थोड़ा और ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारा लॉस बढ़ जाता है। तो एग्जिट करना भी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, आपको हमेशा याद रखना है। वेट नहीं करना है कि आप सही हो, मार्केट से झगड़ना नहीं है। आपको हमेशा ये नहीं लगना चाहिए कि अगर आपने ट्रेड ले लिया तो आप हमेशा सही रहोगे, आप गलत भी हो सकते हो। गलत हो गए इसलिए तो हम लोग सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों कि आप सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगाओ, आप उसके लिए वेट करो, हिट हो जाए तो ठीक है, आप निकल जाओ। बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्तों, तभी आप जो है अब इन जनरल ओवरऑल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। अगर आपको ट्रेडर बनना है तो मार्केट को थोड़ा लॉस आप लेते हो तो मार्केट को रिस्पेक्ट करो, और मार्केट को 1-2 दिन लॉस लेने दो, लेकिन जब प्रॉफिट होता है तो इसके 3 गुना आपको प्रॉफिट भी होना चाहिए। यही आपको बताता है कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर हो। तो अभी हम लोग जो है, हम लोग ऑब्वियसली रोज़ लाइव ट्रेडिंग करें, मंडे भी करेंगे, ट्यूसडे भी करेंगे। तो हम लोग देखेंगे मेरे दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा जो लिमिट ऑफ लॉस है 3,000 है, लेकिन हमारा प्रॉफिट जो हुआ था मेरे से वो 10,400 का हुआ था वेडनेसडे को। तो इसका सिर्फ 10 ऑलमोस्ट एक 30% का हमने आज लॉस लेके दिया है। वो ठीक है मेरे दोस्तों, क्योंकि मार्केट से ही हम लोगों ने 10,400 का पैसा निकाला है। तो हमें जो है मंडे ट्यूसडे को हम लोग अगेन ट्रेड लेंगे। हमें हमारा हिसाब से चलता है तो ठीक है मेरे दोस्तों, अगर नहीं आता है तो हम लोग थोड़ा सा और स्टॉप लॉस थोड़ा कम कर लेंगे। मुझे मेरा कैपिटल सेव करना है, मुझे कैपिटल अगर सेव करना है तो मार्केट से पैसा निकालना है, मार्केट के पैसे से ही हम लोग प्रॉफिट बनाएंगे। यही आपको माइंड सेट रखना चाहिए मेरे दोस्तों। अभी आप देखोगे जो प्राइस है वो 130, 132 तक आ गया है। वही मैं बोल रहा हूँ मेरे दोस्तों, अगर हम लोग एग्जिट नहीं करते तो हमें जो है ऑलमोस्ट 6,000 7,000 का लॉस होता अभी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट से झगड़ा मत करो, आप हमेशा मार्केट को रिस्पेक्ट करो। आपको ये याद रखना है कि मार्केट अगर हमारे हिसाब से चलता है तो हम लोग वेट करेंगे, हमारे खिलाफ चलता है तो हम लोग एग्जिट कर जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है मेरे दोस्तों, थैंक यू।